स्वागत है ग्लोबल टेल में। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद की पूरी कहानी सुनाने वाली हूँ। स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में हुआ था, भारत के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। उन्होंने वेदांत और योग जैसे भारतीय दर्शन को पश्चिमी दुनिया से परिचित कराया और 19वीं सदी में भारत में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नरेंद्रनाथ बचपन से ही जिज्ञासु थे और जीवन का अर्थ समझने की गहरी इच्छा रखते थे। उनकी बौद्धिक जिज्ञासा ने उन्हें कई आध्यात्मिक नेताओं से मिलने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उनके मन में संतोष नहीं आया। उनका जीवन तब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आया जब 1881 में उनकी मुलाकात उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से हुई। रामकृष्ण की सरल लेकिन गहन आध्यात्मिकता ने नरेंद्रनाथ को गहराई से प्रभावित किया। रामकृष्ण के मार्गदर्शन में उन्होंने सभी धर्मों की एकता और आत्म साक्षात्कार के महत्व को समझा। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद 1886 में नरेंद्रनाथ ने संन्यास लिया और स्वामी विवेकानंद बने। उन्होंने कई वर्षों तक भारत में एक घुमक्कड़ सन्यासी के रूप में यात्रा की और इस दौरान देश के लोगों की भयंकर गरीबी और पीड़ा का गहराई से अनुभव किया। इन अनुभवों ने उनके भीतर मानवता के प्रति गहरी करुणा और आध्यात्मिक एवं सामाजिक सुधार के माध्यम से राष्ट्र को उठाने का संकल्प जगा दिया। 1893 में स्वामी विवेकानंद को शिकागो में विश्व धर्म महासभा में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया। उस समय वे अपेक्षाकृत अनजान थे, लेकिन 11 सितंबर 1893 को उनके भाषण की शुरुआत अमेरिका के बहनों और भाइयों से हुई, जिसे सुनकर दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। उन्होंने हिंदू धर्म को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति के धर्म के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे वह तुरंत प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने धर्मों की एकता, निःस्वार्थता के महत्व और पश्चिम में आध्यात्मिक जागृति की आवश्यकता पर बात की। अमेरिका में अपनी सफलता के बाद स्वामी विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के कई शहरों में व्याख्यान दिए, जहां उन्होंने पश्चिमी दुनिया को भारतीय आध्यात्मिकता, वेदांत और योग से परिचित कराया। उन्होंने कई शहरों में वेदांत सोसाइटीज की स्थापना की, जो भारतीय दर्शन और संस्कृति के अध्ययन के केंद्र बन गए। उनके उपदेशों ने आत्मा की दिव्यता, अस्तित्व की एकता और मानवता की सेवा के महत्व पर जोर दिया। 1897 में भारत लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो उनके गुरु के नाम पर एक आध्यात्मिक और परोपकारी संगठन था। यह मिशन सामाजिक सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार पर केंद्रित था। विवेकानंद का मानना था कि धर्म का सच्चा सार गरीबों और पीड़ितों की सेवा में निहित है, और उन्होंने कई लोगों को समाज की भलाई के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद का स्वास्थ्य 1900 के दशक की शुरुआत में बिगड़ने लगा और 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में ध्यान करते हुए उनका निधन हो गया। हालांकि उनका जीवन छोटा था, लेकिन उनके उपदेश आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। स्वामी विवेकानंद का आत्मविश्वास, आत्म साक्षात्कार और सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने भारत के युवाओं को खुद पर विश्वास करने और राष्ट्र की प्रगति के लिए निःस्वार्थ रूप से काम करने के लिए प्रेरित किया। एक आध्यात्मिक नेता और सामाजिक सुधारक के रूप में उनकी विरासत भारतीय समाज पर एक अमिट छाप छोड़ गई है और वैश्विक स्तर पर प्रतिध्वनित होती है।